हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 325 के सॉल्यूशन देख लिए थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 326 टू लेकर अप टू लास्ट क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए फटाफट पेन और पेपर तैयार कर लीजिए और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 326 क्या करें। द सम ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज 80 kg एंड 50% ऑफ एज वेट इज 5/6 टाइम्स द वेट ऑफ बी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट्स। ए और बी के वजन का योग 80 किलो है। ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है। तो उनके वजन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। टीयर 2 का क्वेश्चन है। ए और बी का जो वेट है वो कितना है, 80 kg। ओके, और ए के वजन का आधा 50%, बी के वजन का 5/6 है तो 3 हो जाएगा। तो ए और बी के वजन का जो रेशियो है वो कितना हो गया भाई, वो 5/3 हो गया। तो दोनों की वैल्यू कितनी है, 8, और 8 की वैल्यू वैसे कितनी है, 80 kg। आपसे पूछा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो भाई दोनों के बीच का डिफरेंस कितना लग रहा है, आपने कहा सर 2। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10 kg। तो 2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 20 kg है। कितना है, 20 kg। यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। कौन सा है भाई, ए ऑप्शन। क्लियर है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्या कहना चाह रहा है आपसे। कह रहा है मोहन ऑफर्स टू सेल हिज आर्टिकल्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% बट ही मार्क्स हिज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ईच बाय 35%। व्हाट परसेंट वुड हिज गेन बी। मोहन अपनी वस्तुओं को 20% पर छूट पर बेचने का पेशकश करता है, लेकिन उसने अपनी वस्तुओं का मूल्य 35% अधिक अंकित किया, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल सा है। कह रहा है मोहन 20% की छूट पर बेचना चाहता है। इसका मतलब यह हुआ कि मोहन 100 रुपए की चीज को कितने में बेचना चाहता है भाई, आपने कहा सर 80 में बेचना चाहता है। भी छूट देता है ना, कि भाई आप 100 रुपए की कोई वस्तु है, उस पर आप मुझे 80 रुपए ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी वस्तुओं पर वह 35% अधिक अंकित करता है। इतनी छूट देता है। एक्चुअल में पहले वो अंकित करता है, कितना अंकित करता है, 100 की चीज पर कितना करता है, 135। और फिर उसके बाद में डिस्काउंट देता है, क्योंकि अंकित करते ही वो अंकित मूल्य बन जाता है, मार्क प्राइस बन जाती है। आफ्टर दैट डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है। तो 20% की छूट यानी इट विल बी 80। यहां से इसको कैंसिल आउट कर ले, ये थोड़ा इजी रहेगा। क्यों, क्योंकि 100 के रेस्पेक्ट में ही हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये कितना बन जाएगा भाई, 27। यहां से करेंगे कितना हो गया, 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया, 108। नीचे कितना हो गया, 100। 100 से ज्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब 100 से कितना ज्यादा, 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बार बार कहता हूं कैलकुलेशन कम से कम करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे क्या बोल रहा है। The length and width of a cuboid are increased by 10%, 20% respectively, and its height is decreased by 20%. The percentage increase in the volume of the cuboid is। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10%, 20% बढ़ जाती है। यदि इसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है तो घनाभ के आयतन में वृद्धि क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजिली आप कर सकते हैं। देखिए, ज्यादा अगर इसको पहले रेशियो में तोड़ोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर बाद में कम ज्यादा देखोगे, फिर डिवाइड करोगे, तो बहुत ज्यादा आपका काम बढ़ जाएगा। आपको काम क्या करना है, आयतन के बारे में बोल रहा है। वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ, विड्थ और कितनी होती है, हाइट। इसका मतलब है कि लेंथ को अगर मैं 100 से 110 कर दूं, इसको अगर मैं 100 से कितना कर दूं, 120 कर दूं, और हाइट इसकी 100 से कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है। अब यहां पर काटापीटी कर लेते हैं। नीचे 100, 10, 1000 जो भी रहे उनको रखना है, ये हमारे काम आएंगे। क्लियर। अब आपने यहां पर देखा कि आपके पास में कितना, 11 और 12 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 132। कितना हो गया, ऊपर कितना 132, और इधर कितना है 8, और नीचे कितना आपका 1000। क्लियर। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, आपने कहा सर ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 16, 1 24, 1 कितना हो गया 25। फिर उसके बाद में आपका 2 और 10, नीचे कितना आपका 1000। इसको आप 100 में कन्वर्ट कर लो, तो एक जीरो हटाओगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। 100 से कितना ज्यादा है, आपने कहा सर 5.6 ज्यादा है। तो इतने परसेंट क्या हो जाएगा, आयतन में वृद्धि हो जाएगी। 5.6 का मतलब क्या हो गया, 5 and 3/5%, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। बताइए इससे आसान तो और क्या हो सकता है। इससे आसान वही हो सकता है कि मैं खुद आके कर दूं। सचिन स्कोर्ड
120 runs, which included 6 boundaries and 4 sixes. What percent of his total score did he make by running between the wicket? सचिन ने 120 रन बनाए जिसमें 4 चौके। 120 रन में उनके जो चौके हैं वो कितने हैं? 4, और छक्के कितने हैं? 4। ठीक है, चौके कितने? 6, और छक्के कितने? 4। तो कुल रनों का कितने प्रतिशत विकेटों के बीच में दौड़कर आया? यहां पर सिंगल डबल मतलब जो अदर रन है, इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया? 24। ये भी कितना हो गया? 24। तो कुल मिला के सचिन ने 48 रन यहां से स्कोर किए। 48, इसका मतलब 50 गया इसमें से, 72 आपके अदर है। तो 72 कितने का? 120 का, इधर कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। तो ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, 6 से कैंसिल आउट कर दो, ऊपर कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो 60% भाई उसने बीच में दौड़कर बनाया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो एकदम आसान और इजी क्वेश्चन है जिनको आप इजीली कर सकते हो। ओके, चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए। आपसे बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 101 टू 1000 हैव 9 इन द यूनिट डिजिट। 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9 है? कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9, उनका यूनिट डिजिट 9 है। अब यूनिट डिजिट, पहली बात, यहां से यहां तक संख्याएं कितनी होती है? इसका मतलब है कि मैं 1000 में से मैं 100 घटा दूं तो मेरे पास में कितनी आ गई? 900 नंबर आ गए। 900 नंबर्स है। ठीक है, 900 नंबर्स। अब एक बात बताइए, इनके अंदर ऐसे में इनके से अगर स्लोट बनाऊं 900 में, तो पहले आपका 100, इसके अंदर 101 से कितना आ जाएगा? 200। इसी तरीके से 201 से कितना आ जाएगा? 300। तो ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास में कितना आ जाएगा भाई? 901 से लेकर कितना आ जाएगा? 1000। क्लियर? तो ऐसे हमारे पास में ग्रुप कितने बनेंगे? 9 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे भाई? 9। ऐसे करते करते, ठीक है। अब एक चीज बताइए, टोटल यहां पर हमारे पास में ये बन कितने रहे? मैं कह दूं 9 ग्रुप बन रहे हैं। ऐसे कितने बन रहे हैं? 9 ग्रुप। ओके, 9 ग्रुप हमारे पास में बन रहे हैं। अब एक ग्रुप के अंदर कितनी ऐसे संख्याएं आएंगी जिनमें यूनिट डिजिट 9 हो? तो यहां से अगर मैं देखना स्टार्ट करूं तो 109, 119, 129, 139, 149, 159, 169, 179, 189 और 199। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास में कितने आ गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितनी आ गई भाई? 10 आ गई। ठीक है, यही आएगा ना इसके बीच में, टोटल कितनी आ जाएगी भाई? 10 आ जाएगी। तो कुल मिला के हमने देखा एक ग्रुप के अंदर ऐसे 10 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब सभी ग्रुप में सबके पास मिलाकर कितना हो गया? 9 मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल 90 नंबर्स हमारे पास में ऐसे होंगे कि जिनके यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 9 आ रही है। तो हमने देखा कि भाई परसेंटेज निकालने हैं, तो भाई 90 नंबर आउट ऑफ 900 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना बन जाएगा मेरे भाई? 10% आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, एकदम हल्का क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए। आपसे क्या बोला है? द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 1020। इफ 7.6% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 12.4% ऑफ द स्मॉलर नंबर, देन द सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर इतना है। मान लेते हैं दो धनात्मक संख्या ए और बी है, उनके बीच में डिफरेंस कितना है? इतना। यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के इतने परसेंट के बराबर है ना, बड़ी संख्या का छोटी संख्या का इतना है, तो दोनों संख्याओं का योग। तो आपसे बोला है कि बड़ी संख्या ए है, ए का 7.6% यानी 76 अपॉन मैं 1000 कर दूं, ये किसके बराबर है? बी के 124 और नीचे भी कितना आ जाएगा? 1000। यहां से इनको हटा दूं। अब यहां से देखिए जरा, कोई काटा पिटी करके देखिए। अगर मैं इसको 38 लूं तो 38 का 3, 38 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ रहा है भाई? 38 76 हो रहा है ना, तो 38 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन जाएगा भाई? 124 है क्या?
तो 3 से ये तो नहीं हो रहा, 4 टाइम्स ये हो जाएगा शायद, तो ये आपका बन जाएगा 631, लेकिन 31 से ये ना हो रहा, तो हम इसको 4 से इसको कर दें कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपका 29 31, ठीक है 31, और इसको 4 से करें तो ये कितना बन जाएगा, आपने कहा सर 1 और 9, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, ए और बी, तो यहां पर पता चला कि हमारे पास में 31 और कितना है 19, दोनों के बीच में हमने डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस दोनों के बीच में कितना आ गया, 12 का डिफरेंस आ गया, कितना आ गया भी 12 का। जब डिफरेंस 12 का है तो हमने देखा यहां डिफरेंस इसका है, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी भाई 1020, 1 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 1020 अपॉन 12, ठीक है 896, और फिर आपका कितना आ गया 60, तो 5 85, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, और दोनों की अगर योग की बात करूं तो दोनों का सम कितना आ रहा है मेरे पास में 50, ठीक है दोनों का सम कितना आ रहा है 50, तो 50 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 85 से, 85 मल्टीप्लाई बाई 50, क्लियर, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी बन जाएगी कि भाई 0 5 2 और 4 2, तो 4250, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल कंपैरिजन करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि रविंदर इन्वेस्ट 3750 which is equal to 15% of his monthly salary in a medical insurance policy. Later he invests 25% and 8% of his monthly salary on a child education policy and mutual fund respectively. The total amount left with him is, रविंद्र चिकित्सा बीमा पॉलिसी में 3750 रुपए का निवेश करता है जो उसके मासिक वेतन के 15% के बराबर है। बाद में वह अपने मासिक वेतन के 25% और 8% को क्रमशः बाल शिक्षा और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, तो उसके पास बची हुई राशि क्या है। क्वेश्चन एकदम आसान है, रविंद्र चिकित्सा बीमा पॉलिसी में इतने रुपए निवेश करता है जो 15 उसके मासिक वेतन के 15% के बराबर है। मेरे भाई अगर मान लो उसकी मंथली इनकम है वो 100% है, इसका मतलब 15% की वैल्यू कितनी है 3750, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा 3750 डिवाइडेड बाई 15, तो 2 टाइम्स 30 और 5 टाइम्स 250, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मंथली सैलरी है मैं 250 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 25,000 रुपए आ गए, कितने भाई 25,000। अब कह रहा बाद में अपने मासिक वेतन को इनमें और निवेश करता है म्यूचुअल फंड में, तो उसके पास बची राशि, तो 15% वो खर्च कर चुका प्लस 25% और कर देगा, 8% और कर रहा है, तो कुल मिला के उसने खर्च कितना कर दिया 48। अब उसके पास में रिमेनिंग कितनी है, रिमेनिंग कितना है भाई, तो आपने कहा सर उसके पास रिमेनिंग हो जाएगा 52%, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसका मतलब यह है कि जो 25,000 है उसका 52% हमें निकालना है। 52 को 13 इंटू 4 करूं तो ये तो बन गया 100 यानी 1000, तो ये हमारे पास में कितना बचेगा मेरे भाई 13,000 रुपए बचेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू 30% ऑफ द ग्रेटर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 28 देन द सम ऑफ द बोथ नंबर इज। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। अब दो धनात्मक संख्या उनके बीच का अंतर है वो बड़ी संख्या a है उसके 30% के क्या है बराबर है। क्लियर, यदि छोटी संख्या 28 है इसका मतलब मैं इसको इधर ले आऊं तो a माइनस 3a अपॉन कितना है 10 इक्वल्स टू क्या है भाई b है। इधर हमने कर दिया तो 7a अपॉन 10 आ गया इक्वल्स टू क्या है b। तो a अपॉन b हमारे पास में कितना आ गया भाई 10 अपॉन 7। आपसे बोला क्या गया है कि छोटी संख्या जब 28 है इसका मतलब 4 का मल्टीपल है,
28 है, इसका मतलब किसका मल्टीपल है? 4 का। तो यहां भी अगर 4 का मल्टीपल कर दें तो ये कितना हो गया भाई? 40। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई? 68 हो जाएगा। बताइए जरा। सी ऑप्शन आपका आंसर है। ये CHSL में पूछे गए क्वेश्चन है, एकदम आसान और इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। दिस वन आपसे क्या बोला है? इफ A% ऑफ 240 इज C एंड C% ऑफ A इज 117.6 देन द वैल्यू ऑफ A प्लस C इज 240 का A% कितना है? C है। काटापीटी कर लीजिए। आपके पास में यहां पर वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा सर ये वैल्यू हमारे पास में बन जाती है 5 और ये कितना हो गया 12। तो भाई 12A अपॉन 5, 12A अपॉन कितना है 5 इक्वल्स टू क्या है? C है। ठीक है, आपसे पूछा है कि जो A का जो 17% है, क्या भाई A का C% इतना है, तो A प्लस C का मान बताइए। हमसे बोला क्या गया भी A का C% के बारे में बात की है। तो A का मैं C% अगर निकालूं वो कितना है? 117.6। पॉइंट हटाने पर नीचे कितना आ गया भाई? आपका 10। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यही तो पूछा है। A का जो C% इतना है, तो यहां से हम क्या करें भाई? या तो A की वैल्यू रख दो, C की वैल्यू रख दो। तो C की अगर मैं वैल्यू रख दूं तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 12A अपॉन कितना आ जाएगा? 5। और नीचे आपका क्या पड़ा है भाई? 10 पड़ा है। ओके, इधर कितना आ जाएगा? 76। 12 से इसको क्या कर दूं मैं? डिवाइड कर दूं। 12 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी बन गई? 9 यानी 108। और 8 से और कितना हो जाएगा? 96। तो यहां से हमने देखा A² इक्वल्स टू कितना हो गया? 98 मल्टीप्लाई बाई 50। इसको मैं कर दूं A² इक्वल्स टू 49 और कितना हो गया भाई? 100। मेरे भाई यहां पर कितना आ जाएगा भाई आपके पास में? 49 और कितना भाई? 100। ओके, मल्टीप्लाई बाई 100। A की वैल्यू कितनी है? 7 और 0। A की वैल्यू कितनी आ गई? 70। उसके बाद में हमें निकालना है C की वैल्यू। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 70, नीचे कितना? 5। ये C की वैल्यू है। ये कितना आ गया भाई? 14। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो C की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई? आपने कहा सर ये हो गया 28, 140, 168। अब हमें चाहिए A प्लस C। क्या चाहिए? A प्लस C। A प्लस C के लिए आपने कहा सर 168 और प्लस का कितना है? 70। दोनों को जोड़ दिया जाए, ये बन जाएगा 8 और 3 और कितना बन जाएगा? 2। तो 238 यानी A ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। इजी सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन इसने करवाई है। आगे बोल रहा है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 60% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात। दो संख्या है, एक A है, एक B है और C है। तीसरी से इतनी इतनी अधिक है। ये कितनी अधिक है भाई? 25%। इसका मतलब 125 कर दूं। ये इससे अधिक कितनी है? 60%। 160 कर दूं। आपसे कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, इन दोनों संख्याओं का। अब इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है? यहां से हमने देखा कि 5 से कैंसिल आउट हो रहा है ये, और 5 से कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 25। यहां से अगर इसको कैंसिल आउट करें तो कितना आ जाएगा भाई? 32। तो 25:32 आपका आंसर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। वुमेन अर्न्स 1000 पर डे आफ्टर सम वीक्स शी अर्न्स 1160 रुपीज पर डे, बाई हाउ मच परसेंट डिड हर अर्निंग इंक्रीज। एक महिला 1000 रुपये प्रतिदिन कमाती है, कुछ हफ्तों बाद वह 1160 रुपये प्रतिदिन कमाती है, तो उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले कमाती थी 1000 रुपये, आजकल कमाती है 1160 रुपये। कितना बढ़ा? 160। परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना है? 160। और नीचे कितना आ जाएगा भाई? आपने कहा सर 1000। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे भाई? 100 से। कहने का मतलब 16% उसका क्या हो गया? इंक्रीमेंट। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो गया भाई? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इतने आसान आसान क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम
if her income increases by 20%, she still saves the same amount as before, then what is the percentage increase in her expenditure? सोनू अपनी आय का 15% भाग बचाती है, तो सोनू की इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटा दूं या सेविंग, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। सोनू 15% भाग बचाती है, तो 15 रुपए बचाती है, तो पहले उसका खर्चा कितना था? 85। क्लियर? यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है? 20%। तो 20% बढ़ने का मतलब है 120 हो जाती है, और अब भी पहले जितनी ही बचत कर पाती है इतनी ही बचत करेगी। अब सोनू के पास में 105 रुपए खर्चा हो गया। अब सोनू, आप देखिए, कह रहा है कि खर्च में कितनी वृद्धि हुई, आपको दिख रहा है साफ साफ कि सोनू का खर्चा 20 रुपए बढ़ गया। अब ये 20 रुपए जो खर्चा है किस पर बढ़ा है? आपने कहा सर 85, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 100। ठीक है, यहां से आप देखिए, काटापीटी कर लीजिए, आपको पता है ये 17 और ये कितना हो जाएगा भी? 4 हो जाएगा। तो 400 अपॉन कितना हो गया? 17। तो 2 बार गया अभी 34, 36, 34, और उसके बाद में 60, तो ये 3 टाइम्स इन 51। ठीक है, तो फिर कितना आ गया? 90, तो 23 पॉइंट। तो इसका मतलब ये दो तो होगा नहीं, फिर क्या हो गया? 5 85, 85, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? तो ये हल्के फुल्के क्वेश्चन चल रहे हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, इन क्वेश्चन को करते हो तो आपको परसेंटेज के रिगार्डिंग जो बेसिक जो चीज़ है वो आपकी बढ़िया हो जाएगी, आपको क्वेश्चन कंपैरिजन करने आ जाएंगे। बड़े क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट आप बड़े क्वेश्चन करो आप बहुत कुछ सीखोगे, छोटे क्वेश्चन जितने करोगे आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत शानदार और कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए इसमें देखिए जरा, ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 75% ऑफ देयर इनकम रेस्पेक्टिवली। इफ द सेविंग ऑफ ए आर 20% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बाई वॉट परसेंट इज इनकम ऑफ ए लेस देन द इनकम ऑफ बी। ए और बी ने अपनी आय का 60% और 70% हिस्सा खर्च किया। ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है? ए और बी ने क्या किया कि अपनी आय का 60% और 75% हिस्सा खर्च किया। 60% का मतलब 3/5 और इसका मतलब होता है 3/4। तो हुआ ये मेरे भाई कि उसकी जो इनकम थी और एक्सपेंडिचर था, तो इनकम अगर उसकी 5 थी तो ए ने खर्चा कितना किया? 3 का। ठीक है, इसकी इनकम अगर 4 थी तो खर्चा कितना किया? 3 का। यही हो रहा है। अब कह रहे हैं ए की बचत और बी की बचत से 20% अधिक है। अब ए की बचत है वो बी की बचत से कितना है? 20% अधिक है। इसका मतलब इनकी जो सेविंग है वो कितनी है? आप खुद यहां पर देखिए सेविंग कितनी आ रही है। आपने कहा सर यहां 2 आ रही है या 1 आ रही है। ठीक है हमें उसके बीच में ए की सेविंग और बी की सेविंग का रेशियो कितना बनाना है? आपने कहा सर 6:5। तो पहले इसको बराबर करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? क्योंकि देखिए उसी प्रोपोर्शन में चलेगा ना ये, इसको 2 बनाओगे तो इनको भी तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए सॉरी, देखिए आपको पता है कि बी को अब क्या रखना है? 5 टाइम्स, तो सबको 5 से करना होगा, तो फिर इसको 6 रखना पड़ेगा, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ गए होंगे बात को? कोई क्वेश्चन को कैसे इक्वल करना है, कैसे इनका आपस में हमें वो सेम जो बोला गया वो सेम चीज यहां पर बनानी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेम इसी प्रोसेस से चलना होगा। अब आ जाइए, आपको बोला है कि भाई ए की आय है वो बी की आय से कितनी अधिक है। ए की आय कितनी होगी? 30, और बी की आय कितनी होगी? 40। तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? आप देखिए ना, कम कितनी है? 10। तो परसेंटेज कमी कितनी है 10 की, और किससे? 40, और कितना है भाई? 100। कितना? 25% कम है। बताइए जरा, इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना आसान है उतना ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कि भाई द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाई 15% इन द नेक्स्ट ईयर,
इफ द present population 11,050 then the population 2 year ago was। एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी, अगले साल 15% कम हो जाती है। यदि वर्तमान में इतनी है तो 2 साल पहले कितनी थी। अब मान लेते हैं पहले इतनी थी, 30% बढ़ी, इसका मतलब 10 से 13 हो गई। 15% कम हुई तो 3/20 होता है, तो इसका मतलब 20 से 17 हो गई। ऐसा होते होते आबादी इतनी हो गई। कितनी हो गई? इतनी। ओके, काटा पीटी कर लीजिए। 13 से अगर करूं तो ये कितना आ जाएगा भाई? 8 104 5 65 और 0, ये कितना आ जाएगा भाई? 50। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 50 मल्टीप्लाई बाई 200। क्लियर? तो ये बन गया 10,000। कितना बन गया? 10,000। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा आंसर भाई? ए ऑप्शन। गजब का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर 31 मार्क्स एंड 31% marks and failed by 16 marks, and Sunita scored 40 marks and obtained 56 marks more than those required to pass. Find the minimum marks to pass। एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और 16 अंकों से फेल होगी। आप हमेशा जितना विजुअलाइजेशन करोगे पेपर में उतना ही आपको फायदा होगा। अनीता ने यहां से पेपर स्टार्ट किया, यहां तक जाती तो टोटल अंक यानी 100% उसके आ जाते। इसको बोलते हैं हम पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स। क्या बोलते हैं? पूर्णांक किया, आप इसको क्या बोल सकते हो? टोटल मार्क्स। जब आपको कंसेप्ट अच्छे होते हैं तो शॉर्टकट अपने आप ढूंढ लिए जाते हैं, अदरवाइज फिर रटाफिकेशन पर आ जाओगे। आपको बोला गया कि एक ऐसी लाइन होती है, बैरियर होता है जहां पर बंदा पास हो जाता है, जिसको हम पासिंग मार्क्स या मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, अब इससे कोई पहले रह जाता है वो फेल हो जाता है। तो सुनीता को 31% अंक मिले, 31%, और वो कितने कम आए भाई? 16 अंकों से फेल हो गई। मैं इससे 16 अंक क्या रहेगी? वो दूर रह गई। क्लियर? और फिर उसके बाद में सुनीता को 40% अंक मिले, तो यहां लिख दोगे। अब आपको कि सर यहां क्यों लिख देंगे? क्योंकि नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है? उसके उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, मैंने कहा था ना मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स, इससे 56 अधिक थे, तो इससे अधिक थे 56। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता, इस लाइन की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा कि सुनीता घर वालों को बताएगी। अनीता और सुनीता जब दोनों मिलती है, ये अनीता है, ये सुनीता है, ठीक है, अनीता और सुनीता जब दोनों मिलती है तो आपस में इस तरीके से बात करेगी। ये तो अनीता तो सुनीता तो ये कहेगी, देख तुम्हारे अंक है वो मेरे अंकों से कितने कम है, जो तुम्हारे अंक है वो मेरे अंकों से कितने कम है। तो मतलब यहां से यहां तक की दूरी, तो इधर 56, इधर कितना है? 6 है ना, तो कितना हो गया? 72। कितना भी? 72। क्लियर? अब ये कहेगी नहीं 72 नहीं है, मेरे तो 9% ही कम है। कितने कम है? 9% ही कम है। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? अब ये कह रही कि देखो तुम्हारे 72 कम है, लेकिन ये कह रहे मेरे 9% ही कम है। क्या दोनों गलत हैं या दोनों ही सही है? तो आपने कहा सर दोनों ही सही है। ये मार्क्स में बता रही है, ये परसेंट में बता रही है। इसका मतलब 9% की वैल्यू 72 मार्क्स, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा सर 72 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ जाएगा? 8 मार्क्स। 1% में कितने हैं भाई? 8 मार्क्स हैं, है ना। अब सोचो कि जब उसको 31% मिले और 31% मिलने के बाद उसको 16 अंक फिर भी कम रह गए, इसका मतलब इसको यहां पहुंचना था। तो ये जो बैरियर है इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए? इसके लिए चाहे आप इससे चल लो चाहे उससे चल लो, तो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स अगर आपको निकालने हो, मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स अगर आपको निकालने हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आपने कहा सर 31% मल्टीप्लाई बाई 8, इतने तो उसको आए। अगर उस बेचारी को 16 और मिल जाते तो वो निहाली हो जाती, वो पास हो जाती। आपने कहा सर ये हो गया 8 और ये हो गया 248, अगर होते तो वो पास हो जाती। अगर मतलब इतने तो आए, उसके बाद में अगर उसको 16 और मिल जाते तो सर वो पास हो जाती। तो 16 और मिलने का मतलब ये है कि उसके अंक कितने हो गए? 264।
तो 264 से वो पास हो जाती, ठीक है। या अगर आप इसके अकॉर्डिंग निकालना चाहते हो, सुनीता के अकॉर्डिंग आप निकालना चाहते हो, तो फिर फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो ये होगा, सेकंड के अकॉर्डिंग आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, 60 ये कितने मिले थे, 40% मिले और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 56 ज्यादा मिले, हमें 56 कम करने कि भाई इतने अगर हटा दें तो जो रिक्वायर्ड मार्क्स है वहां तक आ जाएगा। तो 320 माइनस 56, तो यहां से चला गया तो भी कितना आ गया आपका 264, या डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन एकदम आसान है, एकदम इजी है, इसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अगर आपसे परसेंट पूछता कि मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंट बताइए, मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंट, अगर बात परसेंट की करता, रिक्वायर्ड परसेंट, तो आप कहते सर 31% यहां तक आए, कितने भाई 31% प्लस 16 अंक है और 8 से आप डिवाइड कर दीजिए, 16 है किससे डिवाइड कर दीजिए, 8 से। क्यों, क्योंकि 16 अंकों में कितने परसेंट है, तो 1% में 8 अंक होते हैं, कितने होते हैं भाई 8 डिजिट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर इसके अंदर हम डिवाइड कर दें किससे भाई, 8 से अगर डिवाइड कर दें, इसका मतलब हमारे पास में 2% और बढ़ जाएंगे, तो 31% प्लस का 2%, इट विल बी 33%। अगर इससे करते तो 8 से डिवाइड करते तो 7 आता, 7 को इसमें से फिर हटाना पड़ता, 7% तो 33%। आपसे पूछता कि टोटल मार्क्स बताइए, कौन से भाई, टोटल मार्क्स, तो अगर टोटल मार्क्स की बात करता तो हम कहते 100% और मल्टीप्लाई 8 से करते तो हम कहते 800 मार्क्स आ जाते, ठीक है। तो पहले के पूछता 31 को मल्टीप्लाई 8 से कर देते, दूसरे को पूछता तो 40% से कर देते, जो पूछे उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते थे। क्लियर है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें दिया है, बोल रहा है अनु स्पेंड 68% ऑफ हर मंथली इनकम if her monthly income increased by 20% and her monthly saving increased by 9.38%, then the percentage increase her monthly expenditure is। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है और उसकी मासिक आय 20% बढ़ जाती है तथा उसकी मासिक बचत इतनी बढ़ जाती है, तो उसके मासिक खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफी किए। अनु की जो मासिक आय है, जो इनकम है, उसमें से अगर मैं सेविंग हटा दूं तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, वो खर्चा करती है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई बचत ठीक है, तो इसका पहले 100 था, खर्चा जब 68 है, इसका मतलब ये 32 है। अब हुआ क्या कि अनु का जो खर्चा है ना, अनु का मासिक आय बढ़ जाती है 20%, और 20% का मतलब है 120, उसकी सेविंग इतनी बढ़ जाती है। इसका मतलब कितना हो गया, 9 8 72 यानी 72, 75 नीचे 800, ठीक है, इतनी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या बढ़ जाती है भाई, बचत, उसकी सेविंग। अब सेविंग इतनी बढ़ती है तो मैं क्या करता हूं, इसको कैंसिल आउट करता हूं, ये हो जाती है 75/8%, और इसको मैं लिख दूं 75/8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये एक्चुअल में 3/32 होता है ना। इसका मतलब हुआ कि ये 3/32 बढ़ जाती है, किसका, इसका, ये बढ़ जाती है 3/32। तो मैं यहां से 32 का निकालता हूं 3/32, इसका मतलब ये कितनी बढ़ जाती है 3, तो प्लस का 3 बढ़ जाती है, ये कितनी हो जाती है 35। तो यहां पर देखिए जरा, अब कितना हो गया, आपने कहा सर ये 120, अब हमारे पास पहले कितना था 68, और अब इसमें से ये मैं हटा दूं तो भाई ये बचा 65 और 20 कितना हो गया, 65 और 20 85। क्लियर, बढ़ कितना गया, आपने कहा सर इंक्रीमेंट कितना हो गया 17 का, तो कितना बढ़ गया भी खर्चा, आपको भी सर 17 और किस पर 68 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, तो भाई 25% बढ़ जाता है, कितना 25%, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए जरा, क्या कह रहा है,
by what number must the given number be multiplied to increase the number by 25%? किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए? उस संख्या को 25% वृद्धि करने का मतलब है 125 बनाना है उसको, किससे? 100 से। इसका मतलब ये 4 है और ये कितना है? 5। 5 बाई 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपसे कह रहा है इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विद द एफ इन प्लेस ऑफ पीएच देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स? शब्द फोटोग्राफ को पीएच की बजाय एफ से लिख दिया जाए। शब्द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, उसको क्या करना है? पीएच की बजाय एफ से लिख दिया जाए। अगर मैं इसको एफ से लिख दूं, फोटो, और ये लीजिए ग्राफ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर टोटल लेटर, अगर मैं लेटर की बात करूं, टोटल लेटर कितने? 10 है ना, और इसके अंदर लेटर कितने हैं? आपने कहा सर 8। तो लेटर में रिडक्शन कितना हुआ, कमी कितनी हुई? आपने कहा सर परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना हुआ? 2। कितने पर? 10 पर। मल्टीप्लाई बाय 100। बताइए जरा, 20% की कमी हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई समस्या किसी को? बता देना भाई। चलिए अब इस क्वेश्चन में इधर आ गया, क्या कह रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी इसका मान बताइए क्या है। ये आपके पास में है, इसका मतलब क्या हुआ? 0.8, 0.08। अब 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8, और इसकी जो पावर है वो कितनी है? आपसे बोला है कि 1/9 है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मैं इसको लिख दूं ऐसे, यहां पर इसका मतलब नीचे 100 होता है, ये इसका मतलब भी 100 होगा। ये एक्चुअली में इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/10,000। भाई पॉइंट हटाओगे 2 नीचे, 100 करोगे तो भी 2 जीरो नीचे, मल्टीप्लाई, यहां पर पॉइंट के बाद में 3 है और 100 में 2 जीरो होते हैं, तो ये कितना हो गया भाई? 5, यानी 1 लाख। इधर कितना आ गया भी? 8 आ गया। ऊपर कितनी पावर? 1/9। अब देखिए 8 का मतलब कितना है? 2 टू पावर 3, ये 2 टू पावर 3, इसका मतलब ऊपर आ गया 2 टू पावर 9, नीचे भी कितना आ गया? 4, और ये कितना हो जाएगा? 10 टू पावर 9, और ऊपर कितना है? 1/9। इसका मतलब ये हो गया 2/10, 2/10, इसकी पावर 9, और ऊपर कितना है? 1/9। ये कैंसिल आउट, यानी 0.2 आपका आंसर आ जाएगा। कितना भाई? 0.2। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है इफ 60% ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 45% ऑफ x प्लस वाई। आगे कह रहा है एंड y इक्वल्स टू k% ऑफ x देन 21% ऑफ k इज इक्वल टू। ये आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि x माइनस वाई का कितना? 60%, यानी 3/5 किसके इक्वल है? x प्लस वाई के कितना भी? 45%। तो 9y कितना हो जाएगा? 20। यहां से कैंसिल आउट होके 4 हो गया, कैंसिल आउट होके कितना हो गया? 3। इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 4x माइनस 4y, इधर कर दो तो 3x, और ये y है यार, ये कितना है? x प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 3y। x एक साइड ले लो तो x, और इधर कितना हो गया? 7y। तो x/y कितना आ गया? 7/1 आ गया। ये रेशियो आ गया। आपसे पूछ रहा है कि भाई y इक्वल्स टू x का k%, y इक्वल्स टू x का k%। इसको सोल्व करें तो y कितना है? 1 इक्वल्स टू x, यानी क्या है? 7, और 7 का कितना भाई? k%, तो k अपॉन कितना भाई? 100। तो k की वैल्यू कितनी होगी? 100/7। k की वैल्यू 100/7। फिर कह रहा है k का 21% किसके बराबर है? k का, तो k का 21% निकालना है। 21%, तो भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी? 100/7, और इधर कितना? 21/100। कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। सी ऑप्शन आंसर।
ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को और इतना आप कर ही सकते हो। आपसे बोला व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 28% ए फैमिली reduced his consumption per month such that the expenditure on sugar was only 12% more than the earlier one. If the family consumed 18.4 kg sugar per month earlier, then what is the new consumption of the sugar per month? जब चीनी की कीमत 28% बढ़ जाती है तो परिवार अपनी खपत को इस प्रकार कम कर लेता है कि चीनी पर किया गया खर्च पहले की तुलना में 12% ही अधिक हो। तो परिवार पहले हर माह इतना अगर मान लो खपत करता था तो प्रति माह चीनी की नई खपत कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझना। और इस क्वेश्चन को मैं ऐसा आपको बताऊंगा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है हमेशा आपके सही होंगे। देखना जरा, आपको अगर मैं कहूं कि एक परिवार है जिसने 20% बढ़ा दी, प्राइस बढ़ गई, परिवार ने तो क्या बढ़ा दी, ठीक है, मार्केट में प्राइस बढ़ गई और आपको खर्चा पहले जितना ही रखना है, तो आपके पास में एक्चुअली में एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू कंजप्शन इनटू प्राइस, इतना ही तो मैटर होता है। आपके हाथ में खर्चा, इसका मतलब आप कहते हो खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए, प्राइस बढ़ गई तो कंजप्शन कम करोगे, सिंपल सी बात है ना, कम करोगे। तो आपने कहा सर पहले अगर 100 था, हम मान लेते हैं बढ़कर कितना हो गया, 20% बढ़ा, बढ़कर कितना हो गया, 120 हो गया। जब पहले जितना ही रखना है तो आपके पास में दो ही चीज है, देखिए एक चीज बढ़ रही है, एक चीज तो बढ़ रही है, इंडिपेंडेंटली बढ़ रही है ना, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, ना आप कुछ कर सकते। तो आप एक दूसरी चीज में कर सकते हो, जब प्राइस बढ़ रही है तो आप सिर्फ कंजप्शन को ही कम कर सकते हो, समझ रहे हो ना बात को। जब प्राइस बढ़ाना या घटाना आपके हाथ में नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन कर रहे हो, जो खपत कर रहे हो उसको कम कर सकते हो या उसको ज्यादा कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बस आपके बस का इतना ही है। इसका मतलब ये इतना हो चुका तो प्राइस वाला मीटर तो हो चुका, इसका मतलब अब कंजप्शन वाला मीटर बचा है तो वो यहां से यहां आएगा वापस, ये आप कर सकते हो। तो आपको सर 120 से हम वापस 100 लाएंगे तो 20 कम कर देते हैं, किस पर, 120 पर, यही तो हम करते हैं। तो इसी चीज को समझना आपको। यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है 28% बढ़ गई, तो आप कह दो 100 से कितना हो गया भाई, 128, 28% बढ़ गई ना, इसका मतलब ये कितना हो गया, 128। क्लियर है भाई, 100 थी और 100 से ये बढ़कर कितनी होगी, 128, 28% इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट। ओके, अब देखिए जब 28% इंक्रीमेंट हो गया और वो आपसे क्या कह रहे हैं, अब घर वालों ने आपने घर वालों को बोला कि देखिए जो प्राइस है वो 28% बढ़ गई, अब क्या करूं। तो घर वालों ने कहा देख बेटा खर्चा तो बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ी है और हमें खपत उतनी ही रखनी होती है। एक्चुअली में क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाई कंजप्शन। आप जब एक चीज बढ़ गई और इसको कांस्टेंट ही रखना चाहते हो तो सेम सिंपल सी बात है, जब ये कांस्टेंट इट मींस ये नियत है, ये नियत है तो ये इस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो आपने कहा सर, घर वालों ने कहा बेटा खर्चा तो 28% फिर बढ़ जाएगा, भाई मतलब क्या हुआ, बढ़ जाएगा ना, लेकिन हम 28% नहीं बढ़ा सकते। तो इसका मतलब आपने कहा देखो प्राइस तो इन्होंने बढ़ा रखी है तो अब मैं क्या करूं, तो वो कहेगा बेटा थोड़ा सा तुम कम ले आओ। इसका मतलब आप कंजप्शन कम कर रहे हो लेकिन खर्चे को अलाउ कर रहे हो कि भाई तुम 28% बढ़ रहे हो लेकिन तुम 28 ना बढ़ के तो हम कंजप्शन कम कर देंगे, तुम थोड़ा ज्यादा बढ़ोगे। तो घर वालों ने कितना अलाउ किया कि चीनी पहले की तुलना में केवल 12% अधिक है खर्चा। इसका मतलब यह हुआ कि भाई तुम ऐसा करो कि अलाउ आपने कहां तक कर दिया, 12% तक ही, यहां तक ही कि हम 112 तक दे सकते, 128 नहीं दे सकते, हम कितना दे सकते हैं, 112 दे सकते। क्लियर है, समझना बात को। जब 28% बढ़ गया तो 128 हुआ, घर वालों ने अलाउ किया कि भाई इतना हम इतना कर देंगे, ठीक है 12% तक, इसका मतलब 112, ये बार्गेनिंग वाला केस चल रहा है। तो यहां पर हुआ क्या, आपको 128 से 112 तक आना है, इतना कम करना है। आपने कहा सर ठीक है हम 16 घटा दूंगा। 16 किस पर घटा रहे हो, ये कंजप्शन का प्राइस आपके हाथ में नहीं है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, ये कंजप्शन वाला आप कर रहे हो। आपने कहा मैं 128 पर कम कर दूंगा, ठीक है, ये कंजप्शन है जिसको आप कम कर रहे हो। तो आपने कहा सर ये इतना कम कर दूंगा, इतना, इसका मतलब आप पहले इतनी थी तो अब मैं इतना कम कर रहा हूं, इस पर कम कर रहा हूं मैं। इसका मतलब ये 4 से अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो, 8 से भी हो रहा है क्या, 8 से भी हो जाएगा। तो 8 से करूं तो ये 2 हो जाएगा, 8 से करूं तो 1 हो गया, है ना, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा 16 से हो रहा है ना, ठीक है। तो ये 1/8 भी हो रहा है, 16 से भी तो हो रहा है, 1 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है।
क्लियर। तो कह रहा है कि पहले अगर तुम 8 किलो यूज करते थे तो 1 किलो कम कर दिया। तो कह रहा है चीनी की खपत यदि परिवार पहले इतनी करता था, अब नई खपत प्रतिमाह नई खपत कितनी है, तो कमी इतनी की पहले इतनी थी, ओरिजिनल इतनी थी, तो अब कितनी हो गई, अब कितनी होगी। आपने कहा सर अब 8 - 1 कितनी होगी, 7। तो मैं कहूंगा 8 की वैल्यू कितनी है, 18.4 kg। तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो 18.4 डिवाइडेड बाई 8, इसका मतलब कितना हो गया। आपने कहा सर ये बन जाएगा 2 और पॉइंट कितना हो गया 3 kg, 2.3 kg। आपसे पूछना कितनी कम की, तो 1 की वैल्यू यानी 1 कम किया है, 1 ही तो कम किया है, तो कितनी हुई 2.3 kg कम। तो अब कितनी है, तो 2.3 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। तो अब कितनी है 1 और 2, तो 16.1 kg इतनी हो जाएगी, 16.1 kg। कितना हो गया भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन भाई, बी ऑप्शन। क्लियर है, अब तो समझ में आ गई होगी बात। सारी कहानी इतनी है, इसमें कोई आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन खत्म है। ओके, फटाफट देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या करें, if A's income is 40% of B's income and B's income is 24% more than C's income, then by what percent is C's income more than A's income? A की आय B के आय का 40% है, A की आय और B की आय। तो A और मैं B की बात करूं तो कह रहा है कि 40% है, A की आय B की आय का 40% ही है, तो 2/5 है, इसका मतलब ये 2/5 है। फिर कह रहा है कि जो बी की आय है वो सी की आय से 24% अधिक है, इसका मतलब ये 100 है, तो ये 124 है। काटापीटी कर लीजिए, आपको पता है ऊपर आ जाएगा 31, नीचे कितना 25। तो ए रेशियो बी रेशियो सी करना है हमें। तो अगर इनको पहले पहले को मल्टीप्लाई कर दूं तो 62, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया 155। फिर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 125। तो कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, तो भाई 63 अधिक है। यहां तो किससे, 62 से। तो परसेंटेज अधिक की बात करें तो 63 और किससे 62 से, मल्टीप्लाई बाय 100। 62 ऊपर 62 होता 100% होता, इसलिए दो ऑप्शन तो आपके खत्म। हल्का सा इत्तू सा ज्यादा है बस, इसका मतलब क्या हुआ, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, हल्का से एक ही तो ज्यादा है ना। 1/62, अगर 1/50 होता, 1 नीचे अगर 50 होता, आप खुद बताइए ना, 2 आंसर आता, आता कि नहीं आता। लेकिन यहां पर 62 है तो 2 से भी ऊपर वैल्यू कम आएगी, है ना, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। आपसे बोला है ए मैन स्पेंड्स 2/3 of his income, if his income increases by 14 and the expenditure increases by 20, then the percentage increase in saving will be। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 हिस्सा खर्च करता है। एक आदमी बहुत खर्चीला है, ये बार बार क्वेश्चन बनवाता है। यानी अगर उसकी इनकम आय का 2/3 हिस्सा खर्च करता है, तो अगर उसकी इनकम 3 है तो ये 2 खर्च करता है, सेविंग 1 है। इसके 30 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। ठीक है, यदि उसकी आय जो है, अब कईयों को समझ में नहीं आएगा, मैं कलर दूसरा कर देता हूं, ये 0 बाद में लगाया भाई मैंने। ठीक है, यदि उसकी आय 14% से बढ़ जाती है, 14% का मतलब होता है कि भाई इसको मैं और 0 मान लो एक, अब ठीक रहेगा, अब बढ़िया है। तो 42 बढ़ेगा तो 342, और खर्चा कितना हो जाता है भाई, वो भी 20% बढ़ गया, तो 40, 240। अब बचत कितनी होगी 102, कितनी होगी 102, 100 पर 2 बढ़ रहा है, 2% हो गई, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन और खत्म क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से इसको लिख लेना चाहिए। ठीक है, अपने गोल्डन वर्ड्स में, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है
इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 140 क्वेश्चन ए कैंडिडेट correctly answer 70% of the first 80 question. What percent of the remaining question does the candidate need to correctly answer score 60% in the test? अब वो क्या है, एक 140 प्रश्नों वाली कक्षा में 140 क्वेश्चन है, किसी अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया, तो जब 80 क्वेश्चन में से और फिर बचे कितने 80 क्वेश्चन में से उसने 70% का ही सही आंसर दिया है, तो कितना हो गया 56। और कह रहा है कि उसको 60% अंक लाने हैं, तो 60% इसका लेके आना है, तो इसका मतलब कितना हो गया भाई 84 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो 56 उसने कर दिए राइट। अब उसको 60 में से कितने राइट करने होंगे आप खुद बताइए ना, 84 माइनस 56 उसको राइट करने होंगे, इसका मतलब कितने राइट करने पड़ेंगे, आपने कहा सर ये बन जाएगा 28 क्वेश्चन राइट करने होंगे, तो परसेंट निकालो, 28 कितने में से 60 में, इंटू क्या कर दो भाई 100। आपने यहां पर देखा 5 है, नीचे कितना आपका 3 है, ऊपर कितना हो गया 140 और नीचे कितना है 3 है, यहां से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 4 और फिर 20 तो 6 और 2/3, इतने परसेंट सही करने होंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ में पूछा है क्या। देखिए द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए टाउन इज 70,000 if the number of male is increased by 6% and number of female is increased by 4%, then the total number of males and female in the town would become 73,520. What is the difference between the number of the males and female town in the beginning? एक क्वेश्चन फिक्स इसका नेचर है। होता क्या है कि एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 70,000 है। कितनी है भाई 70,000। फिर आपसे क्या बोल रहा है कि यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है, अब आप कहोगे सर फिर बाद में कह रहा है पुरुष और महिलाएं अब इतनी हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 70,000 थे और कुछ इंक्रीमेंट होने के बाद में 73520 हो गए, इसका मतलब 3,520 बढ़े, इतना इंक्रीमेंट हुआ है ना। अब एक चीज बताइए, अब कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि होती है, इसका मतलब ये हुआ, समझना बात को, मैं ऐसा मान लूं कि पहले अगर 40,000 पुरुष थे और 30,000 महिलाएं थी, ठीक है, 40,000 पुरुष और 30,000 महिलाएं थी, या 4,000 पुरुष या 3,000, ऐसा मान लेता हूं मैं, तो अगर इसमें से 4,000 से ये 44 हो गए तो 400 बढ़े हैं 4,000 पर, तो 10%, ये वाला बोल रहा है, ये टोटल का नहीं बोल रहा, ये इंडिविजुअली मेल है तो मेल का परसेंट बोल रहा है, और इंडिविजुअली फीमेल बढ़ रही है तो फीमेल का बोल रहा है, ना कि किसी ओवरऑल की बात कर। आप कंफ्यूज मत होना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए हमेशा ध्यान रखो, ऐसा एसआई में भी देखने को मिलेगा आपका सेम नेचर का क्वेश्चन। आपको आपसे बोला है पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि, पुरुष अगर पहले 100 थे तो अब वो 106 हो गए, महिलाएं पहले 100 थी तो वो 104 हो गए, ऐसा कुछ है। अब ऐसे क्वेश्चन को करते हैं हम एलिगेशन से। किससे करते हैं, एलिगेशन से। अब देखते हैं जरा कैसे करना, आपको समझना बात को, इसके मैं करने के कई तरीके बताऊंगा। पहला मेथड देखना मेरा, ये अपना खुद का मेथड है। एक्चुअल में हम यहां पर मेल ले लेते हैं, यहां पर फीमेल ले लेते हैं। ये आपकी क्या हो जाएगी, आरएन अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। कौन सी अप्रोच है भाई, आरएन अप्रोच हो गई आपकी, ओके। इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, मेल कितने बढ़ रहे हैं 6%, महिलाएं कितनी बढ़ रही है 4%। अब समझना, ये जो 3500 समथिंग बढ़े हैं ना, 3520, इसमें महिलाएं भी है पुरुष भी है, सारे मिलाकर बढ़े। पहले 70,000 थे, 3,520 हुए, इसका मतलब सारे कंबाइंड फॉर्म में इसमें बढ़े, बढ़ने वाले पुरुष भी है महिलाएं भी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखना जरा एक बार, मैं ऐसा मान लेता हूं कि सारे के सारे मेल हैं, है ना, क्या है भाई, सारे के सारे मेल हैं। जब सारे मेल होंगे, सारे पुरुष होंगे, तो 6% से ही बढ़ेंगे भाई, मैक्सिमम 6% से ही बढ़ सकते हैं, है ना। तो आपने कहा सर ये हो जाएंगे, इस मल्टीप्लाई किया 4200, हाईएस्ट ये 4200 हो सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं हो सकते, है ना।
अगर मान लो सारी ये महिलाएं होती उस सिटी में, इसका मतलब ये कितने होते? 2800 होते। लेकिन ना मेल है ना फीमेल है, ये तो दोनों है, और दोनों कितने बढ़ रहे हैं? 3520। कितना भाई? 3520। जीरो गया। डिफरेंस लेना है आपको, ऐसे एलिगेशन लगाना है, इधर ये लगाना है, एलिगेशन मेथड लगाना है, बाकी एलिगेशन नहीं लगाना है। ठीक है, आपने देखा कितना हो गया भाई? आपने कहा सर ये 48 और 20 68 हो गया। क्लियर? और इधर इसमें से अगर ये घटाऊं तो 152 और 20, 152, अरे 52 ही हो गया ना, 52 और 20 कितना हो गया? 72। ठीक है, अब आप इसके बीच में काटापिटी मचा सकते हैं, है ना? कट रहा है क्या? सही आ रहा है क्या ये? 52 और 20 72। क्लियर? अब आपको क्या करना है, ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, 4 से हो जाएगा, ये 17 आ जाएगा, और ये कितना हो गया? 18 आ जाएगा। अब ये कुल मिला के आपके कितने हो रहे हैं? 35। 35 नहीं है, ये 70,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? आपने कहा सर 2000। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? आपने कहा सर 1 का, तो 1 का आ रहा है, तो 2000 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए जरा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई? सी ऑप्शन। दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूं तो दूसरा मेथड आप ऐसे कर सकते हो कि 3520 बढ़े हैं किस पर? 70,000 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट देख लेंगे हम, इससे ये कैंसिल आउट, इसको ये ले बैठा, यहां से हम कैंसिल आउट करें 7 तो कैंसिल आउट तो फिर नहीं हो रहा है ना, और किससे कैंसिल आउट हो रहा है? तो यहां से देखिए ये आपका कितना बन जाएगा? 35। 3520 है ना, तो मेरे भाई ये 14 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 14 से भी 28, और फिर कितना आ जाएगा भाई? 72 नहीं हो रहा, तो इसको मैं यहां से कर दूं 35, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के करते हैं, 7 से ही नहीं हो रहा, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 350 है ना, 175 176। ठीक है, 176। अब 14 से करें तो नहीं हो रहा, 7 से करें तो भी नहीं हो रहा, तो भाई इसको ऐसे करके ही हमें चलना पड़ेगा। ये परसेंट में आपका वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर वापस 35 को हटाएंगे, फिर सबको 35 से इनको मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब ये आ गया 176/35% आ गया। मैं यहां पर लूंगा अब कितना? 6% मेल का, और यहां पर फीमेल का लूंगा 4%, और यहां पर मेरा 176/35%। इसको हटाने के लिए मुझे 35 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इनको भी मुझे 35 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे भाई? 35। इधर भी क्या करना पड़ेगा? 35। ये हो गया 7 210 हो जाएगा। इधर करूंगा तो ये कितना हो गया? 140 हो गया, और ये कैंसिल आउट ही हो गया। तो ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आ गया 26, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ गया भाई? 210 है ना, तो 24 10 कितना आ गया भाई? 34। ठीक है, 26 है कि 36? ये 36। अब ये फिर कैंसिल आउट हो गया, 18 हो गया, ये कितना हो गया? 17 हो गया, 17। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है। ठीक है, सेम चीज आपकी आ गई, तो इसे परसेंट में कर सकते हो, लेकिन इससे वो बेटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आपसे कह रहा है इन एन ऑफिस 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई आर फीमेल एंड 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई इंक्लूडिंग 35 मेल्स गॉट प्रमोशन। If there are 105 female employee, then percentage of female employee got promotion। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या में 70% महिलाएं हैं, 35 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या में से 80% को पदोन्नति मिली। यदि 105 महिला कर्मचारी हैं तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली? क्वेश्चन में इधर उधर घुमा ही रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ज्यादा इसके पास में कुछ मटेरियल है नहीं। कार्यालय में 70% महिलाएं हैं, मान लेते हैं टोटल 100 है, उसमें जब पुरुष कितने, मेल और फीमेल की बात करें तो फीमेल जब 70 है तो ये 30 है। अब आपसे कह रहा है 35 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या में 80% को पदोन्नति मिली। प्रमोशन वाले कितने हैं? 80%। तो इसका मतलब कितने हो गए? 80। इसके अंदर 35 पुरुष भी हैं,
यदि 105 महिला कर्मचारी हैं तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली? टोटल 105। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरे भाई 70 की वैल्यू अगर 105 है तो 2 की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल दूं 3/2 करके, तो ये आगे 45। ठीक है, और यहां टोटल कितनी है? 105। टोटल ये कितने हो गए? आपने 3/2 कर दिया तो 150, 150 है। और 150 का 80% अगर आप निकालो, 150 का 80% निकालो तो आपने कहा सर 120। और इस 120 में टोटल अगर प्रमोशन की बात करते हो तो 35 अगर मेल है तो फीमेल कितनी होगी? आपने कहा सर 85। कितनी होगी? 85। क्लियर है? तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली? तो 85 को मिली कितने में से? 105 में से। और इनटू क्या हो जाएगा आपका? 100। यहां से अगर मैं 17 से करूं, 17 5 85, और ये कितना हो जाएगा? 21। तो मेरे पास में वैल्यू कितनी होगी? 1700, और नीचे कितना आ जाएगा भाई? 21। या तो इसमें मैं डिवाइड कर दूं, या फिर मैं 4/21 निकाल दूं, 400/21 निकाल दूं। तो यहां से मेरे पास में कितना आ गया? 2, एक ही आएगा। ठीक है, 21, फिर आगे 190, तो लगभग ये 19% के लगभग आएगा। इतनी कमी है तो फिर है कितना? सी ऑप्शन। कितना है भाई? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 351। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलिए, आपसे क्या बोल रहा है? 66 and 2/3% of the 75% of 1/8 of the certain number is 179, then this percent of the 3/4 of that number। कह रहे एक निश्चित संख्या के 108 के यानी x का 1/8 कि 75% यानी 3/4 का 66 एंड 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 होता है। 2/3 कितना है भाई? 179 है ना? तो उस संख्या के, यानी उस संख्या कौन सी? x के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 179 मल्टीप्लाई बाई 8/1, और ये 4/3, और कितना है? 3/2। जस्ट सारा उल्टा हो जाएगा। तो इसका फिर आपको आगे करना है, तो हम डायरेक्ट ही कर देंगे ना। किसका? इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 179 मल्टीप्लाई बाई 179 मल्टीप्लाई बाई 8/1 मल्टीप्लाई बाई 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 मल्टीप्लाई बाई संख्या के 3/4 मल्टीप्लाई बाई इसका मतलब कितना होता है? 1/3 क्या है? तो काटापीटी कर दो इसकी। 3 से 3 गया, 3 से ये फ्री हुआ, 4 से 4 गया, इससे कितना हो गया? 4 हो गया। कर दो मल्टीप्लाई। 9 4 कितना हो गया? 36। लास्ट में 6 किसके आ रहा है? तो या तो ये है या ये है, ये दो तो है नहीं। पॉइंट में नीचे कोई संख्या है नहीं तो पॉइंट वाला होगा नहीं, फिर डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 यानी 3 28, 3 कितना हो गया आपका? 31, यानी 3 आपके पास में हो गया, 4 3 कितना हो गया? 7 716। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप यहां कैलकुलेशन में उलझ जाओ। उस संख्या को आगे करने का बोला, आगे ले जाओ ना उसको। यहां करोगे फिर वैल्यू आएगी, पॉइंटों में आएगी, फिर लफड़ा लिए घूमोगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपसे क्या बोला है? 2 person A and B are paid a total of 2040 per week by their employer. If the B is paid 140% of the sum of paid to A, then how much is A paid per week? दो व्यक्तियों A और B को उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह 2040 रुपए भुगतान किया जाता है। यदि B को A को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है, तो B को A को जो राशि दी जाती है ना उसका 140 मतलब ये दिया जाता है, तो 7/5। तो A को प्रति सप्ताह कितना मिलेगा? तो टोटल कितना है भाई? 12। 12 की वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर 2040। 1 की वैल्यू कितनी है? 2040 अपॉन कितना है? 12। क्लियर? चलिए डिवाइड कर दीजिए। आपने कहा सर एक बार गया, 7 84 170 आ गया। ठीक है, ए को पूछा है, ए को प्रति सप्ताह ए को कितना मिलता है? 5। 170 मल्टीप्लाई बाई 5, 850 रुपए मिलते हैं सर।
झूठ नहीं बोल रहा। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इतना आसान और इजी क्वेश्चन। चलिए जरा इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्वेश्चन काफी बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, खत्म है क्वेश्चन। 2000 एम्प्लॉई आर असाइंड टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 15% ऑफ द एम्प्लॉई आर डिक्रीज्ड, एंड एट ऑफ द एंड ऑफ द सेकंड ईयर अगेन 10% ऑफ द एम्प्लॉई are decreased. However, to complete the project in the time, to number of employee are increased by 10% at the end of the third year. What was the number of employee working during the fourth year? 3 साल बाद में एक परियोजना को पूरा करने के लिए 2000 कर्मचारियों को सौंपा गया। ये लीजिए 2000 कर्मचारी मैं आप लोगों को सौंप रहा हूं, आप मुझसे काम इनसे काम करके बताना, मुझसे मत करवा लेना। एक वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या में 15% की कमी हुई। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20 होता है कि नहीं होता है? आपने कहा सर बिल्कुल। तो क्या 17/20 हो जाएगा? आपने कहा सर ऑफ कोर्स हो जाएगा। दूसरे वर्ष आपने अंत में फिर 10% की कमी कर दी, क्या 1/10 होता है कि नहीं होता? आपने कहा सर बिल्कुल होता है। तो क्या 9/10 हो जाएगा? आपने कहा सर ये भी हो जाएगा। फिर बाद में आपने प्रोजेक्ट को टाइम पे पूरा करवाना था, तो कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर दी आपने 1/10। आपने कहा सर बिल्कुल कर तो दी। ये कितना हो गया भाई, इधर 10 हो गया। नीचे कितना हो गया? आपने कहा सर नीचे भी 2000 है और ऊपर भी 2000 है, खत्म। इसका मतलब सर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो भाई बिल्कुल 9 7 कितना है भाई 63, यानी 6 और 9 कितना हो गया सर 15 मल्टीप्लाई बाई 11। इसका मतलब होता है 3 फिर 8 और फिर 6 फिर 1, 1683 आ रहा है सर। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल मैंने आपको सिखाया ही है। राघव स्पेंड्स 80% of his income. If the income increases by 12% and the saving decrease by 10%, then what will be? Then what will be the percentage increase in his expenditure? राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसकी आय 12% से बढ़ जाती है, बचत इतनी कम हो जाती है, तो खर्चे में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है भाई, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन को करके बताइए फटाफट। मैं देखना चाहता हूं क्या आंसर आ रहा है। ओके चलिए, क्या बोल रहा है? खर्च करता है, खर्चे में पूछ रहा है, और बचत इतने इतने परसेंट कम हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, अब की बार इनकम में से सेविंग घटा देंगे, इधर खर्चा आ जाएगा। आय का 80% खर्च करता है तो 100 रुपए, तो 20 रुपए बचाता है तो 80 अपने आप ही आ गया। अब क्या करता है, बचत 20% बढ़ जाती है। कितनी भाई? 20%। सॉरी, आय आय क्या है 12% बढ़ जाती है। मैं भी क्या क्या बोल रहा हूं। तो 12% बढ़ जाती है तो कितना हो गया भाई 112। बचत 10% कम हो जाती है। 10% कम होने का मतलब 2 कम होगी, कितनी होगी 18 होगी। अब बताइए जरा खर्चा कितना होगा? इसका मतलब 112 में से 18 गया तो 12 गया तो 100 बचेगा, 100 में से फिर 6 और भेजना पड़ेगा तो 94 बचेगा। 80 पर कितना बढ़ रहा है? आपने कहा सर 14 बढ़ रहा है। परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना? आपने कहा सर 14/80 और मल्टीप्लाई बाई कितना 100 है, तो 5 कितना हो गया भाई 4 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया 2 और ये हो गया 7, 35 का आधा कितना हो गया सर 17.5 हो गया। इतना परसेंट, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा भी? सी ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन पे तो हाथ साफ कर ही लो बढ़िया तरीके से, मैं कह रहा हूं ना बार बार, फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा। कह रहा द नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 16% एंड द इंक्रीज्ड बाय then increased by 14, the number so obtained is now decreased by 30. What is the net increase or decrease percentage in the original number? एक संख्या पहले 16% बढ़ा दी जाती है, फिर 14% बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है, तो मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। पहले संख्या को 16% बढ़ाया जाता है और फिर 14% बढ़ा दिया जाता है और फिर 30% कम कर दिया जाता है। इसका मतलब कह रहा है कुछ नेट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताइए। अब क्या करें भाई इस क्वेश्चन के लिए? हमें करना ही पड़ेगा कुछ तो। क्या करना है? इन दोनों को पहले दोनों के लिए अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया भाई? 16 + 14 + 16 मल्टीप्लाई बाई 14/100। थोड़ा इजी रहेगा अदर के कंपैरिजन में। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट आ जाएगा। कितना आ गया भाई? ये तो हो गया 30 और प्लस ये कितना हो गया? आपने कहा सर 64 और 160 224 यानी 2.24 आ जाएगा। एक्चुअल में 32.24% की क्या हो गई? इंक्रीमेंट हो गया। क्लियर? अब हमने क्या किया, इन दोनों के लिए फिर अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया भाई? हमने कहा कि देखिए 32.24 और यह आ जाएगा -30
उधर आ जाएगा -30 मल्टीप्लाई बाई 32.24, नीचे कितना है 100। अब इस 100 का मतलब क्या हुआ? 100 का मतलब हुआ कि यहां भी पॉइंट लगा दूं, यहां भी पॉइंट लगा दूं, तो ये कितना हो गया 9, इधर कितना बचेगा 2, तो इधर 2.25 के लगभग बचेगा प्लस का, और इधर कितना बच रहा है? इन दोनों में से इतना ही बचेगा। इधर कितना बच रहा है? लगभग 9 पॉइंट समथिंग। तो जो आंसर आ रहा है वो माइनस के 7 के लगभग आ रहा है ना। इसका मतलब इतने परसेंट क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो बताइए बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इनको करोगे, बढ़ाओगे, घटाओगे, बस कैलकुलेशन करते रह जाओगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आ जाइए। आपसे क्या कह रहे हैं? 2/3 of the number of employee of a company are males and the rest are females. If 3/8 of the males employee and 2/5 of the female employee are temporary employee and the total of the permanent employee is 740, then 7/15 of the total number of employee exceed the number of the temporary employee by। एक कंपनी के 2/3 कर्मचारी पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों के 3/8 और महिला कर्मचारियों में से 3/5 अस्थायी कर्मचारी है, तो स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है, तो कह रहा है कर्मचारियों कुल संख्या का 7/15 अस्थायी कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी करने के लिए सारे फ्रैक्शन देख लो पहले बढ़िया तरीके से। फ्रैक्शन देखे, जिसके नीचे 5 है, फ्रैक्शन में इसके नीचे 5 है, इसमें 2/3 नीचे 3 है, और इसमें क्या आ रहा है? 3/8 है तो 3 है, नीचे 8 भी है, और कितना भी 5 भी है। तो ऐसा ऐसा करता हूं, इनका एलसीएम यानी इनसे कोई डिवाइड होने वाली कोई संख्या मान लेता हूं। तो वो संख्या मैंने मान ली 120। ठीक है, एक्चुअली मेरा फोकस 3, 5 और 8 पर था, जो नीचे फ्रैक्शन में है। अब यहां से चलता हूं, 2/3 कर्मचारी पुरुष है, तो पुरुष है तो इधर ले लेते हैं। ये मेल कर्मचारी है, वो 2/3 है। कितने? 2/3। ये बचेंगे 1/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ? ये 80 है, और ये कितने? 40 है। ठीक है, ये कितने हैं? 40। आगे चलते हैं। आपसे बोल रहा है कि पुरुष कर्मचारियों में से 3/8 कितने भाई? 3/8 पुरुष कर्मचारियों में से 3/8 और महिला कर्मचारियों में से 2/5 टेम्परेरी है। तो परमानेंट और टेम्परेरी की बात चल रही है। तो टेम्परेरी 3/8 है, इसका मतलब 30 है। इधर कितना है? 50 है। और महिला कर्मचारियों को 2/5, तो ये 16 है। इधर कितना है? 24 है। फिर बाद में कह रहा है यदि स्थायी कर्मचारियों की संख्या 740 है, तो यहां पर स्थायी कितने हैं? ये है। तो भाई वैसे कितने हैं? 50 प्लस जो परमानेंट है वो ये 24 कितना है? 74। वैसे कितना है? 740। तो 1 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 10 है। ठीक है, तो कह रहा है कुल कर्मचारियों का इतना स्थायी कर्मचारियों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई बात तो सही चल रही है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो टोटल कर्मचारी 1200 है। तो कुल कर्मचारियों की कुल संख्या का इतना अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। तो भाई हमने इसका क्या निकाल दिया? यहां से 7/15 निकाल दिया। 7/15 अगर निकालूं तो 15 से करूं तो 8 आ जाएगा, यानी 80। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार, है ना। तो ये हो गया 80 और 560 आ जाएगा। कितना आगे भी? 560। और यहां कह रहा है कि अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से, तो अस्थायी ये है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करके कितना बनाना पड़ेगा? 160। तो कितना अधिक है? 400 अधिक है। दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना अधिक है? 400। आप खुद देख लो ना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इजी है, गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उस पैटर्न से चलोगे तो आप इजीली इसको कर पाओगे। ठीक है, चलिए फटाफट देख लिए क्वेश्चन नंबर 357। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा।
इसमें आपको क्या कह रहे हैं, आपसे बोल रहा है इन ए क्लास 83 and 1/3% of the number of students are girls and the rest are boys. If the 60% of the number of the boys and 80% of the number of the girls are present, then what percent of the total number of students in a class is absent? कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में से 83/3% लड़कियां तथा शेष लड़के हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है तो कक्षा के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है? क्वेश्चन सिंपल है। यहां से हम आते हैं कक्षा के कुल छात्रों में से। एक्चुअल में ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 250 अपॉन कितना हो गया 300। बात 5/6 की हो रही है। मैंने क्लास के अंदर मान लिया 60 लड़के हैं और इस 60 में से इतनी लड़कियां हैं 5/6 गर्ल्स है, फिर बॉयज तो 50 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं। फिर कह रहा है कि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो अब्सेंट कितने हैं? ये प्रेजेंट है तो 80%, तो इसका 80% कितना होगा? ये 20% है। इसका मतलब ये 10 है, ये 40 है। कक्षा के कुल 60% लड़के तो प्रेजेंट और अब्सेंट, 60% लड़के प्रेजेंट है और 40% अब्सेंट है। तो ये 4 है, ये 6 है। आपसे बोला कक्षा का कितना प्रतिशत भाग अनुपस्थित है? 4 ये नहीं आई, 10 ये नहीं आई, टोटल 14 नहीं आई। परसेंटेज अब्सेंट कितने में से 60 में से इधर कितना हो गया 100। ये 5 है और ये 3 है। 70/3 डिवाइड कर देंगे, 13 से आ जाएगा, नहीं 23 से 69 एंड 1/3। क्लियर है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये भी शायद मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक और मेंस का क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 19% एंड द सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, बाय व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेस्ड? एक पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई तो सुनीता पेट्रोल पर 12% ही खर्च करना चाहती है, उसकी पेट्रोल खरीदी की मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था ना, सुनीता का पेट्रोल हो गया 100 से भाई 119, 19% बढ़ गया और सुनीता चाहती है कि मैं 12% ही इसे बढ़ाऊं, तो इसका मतलब वो 12% ही बढ़ाना चाहती है। तो 112 उसको 7 कम करना होगा, कितने पर? 119 पर। तो परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना है 7 और नीचे कितना 119 इंटू कितना है 100। ठीक है, ऑप्शन आपके 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ दिया, बहुत नजदीक ऑप्शन दिया, कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा शायद 17, कितना आ जाएगा भाई 17, इतना ही आ रहा ना। ओके, और इसके बाद अब 17 का कितना आ जाएगा भाई? अब 17 का आपको पता ही है 5 and 15/17%। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी फिर यहां तक देखूं तो 8 पॉइंट लगभग ये आपका कितना आ जाएगा भाई 6%। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है भाई? बी ऑप्शन। चलिए परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है बशीर वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 15% एंड हिज वेजेस पर आवर वर इंक्रीज्ड बाय 20%। बाय हाउ मच परसेंट डिड हिज डेली अर्निंग इंक्रीज? बशीर के कार्य की दैनिक घंटे 15% बढ़ गए तो मजदूरी भी उसकी 20% बढ़ गई, तो आय में कितनी वृद्धि होगी? तो इनकम दोनों पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ 15% का मतलब हो गया उसका अब 23 हो गया, 20 से 23, और इधर कितना बढ़ गया अभी 20% और वृद्धि होगी। तो इसका मतलब पहले अगर 5 था तो अब 6 हो गया, अब नीचे 100 हो गया, ऊपर कितना हो गया? आपने कहा सर 120 और 138 हो गया, नीचे कितना 100, तो 100 से कितना ज्यादा हो गया मेरे भाई? आपने कहा सर 38, तो 38% आपका इंक्रीमेंट, 100 से ज्यादा वो परसेंटेज इंक्रीमेंट। ओके, तो मेरे भाई
हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है और परसेंटेज में टोटल क्वेश्चन थे 360 और गजब के क्वेश्चन थे। अब देखिए जो भी स्टूडेंट इस को देख रहा है मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन है जो एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, आपको देखिए इसे लग रहा होगा कि यार ये बहुत हल्के क्वेश्चन है। पहली बात तो ये प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, कैसे नहीं कि कुछ मर्जी से डाल दिए गए। तो कहने का मतलब है आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, आपको अपना मेंटल लेवल उसके अकॉर्डिंग बनाए रखना होगा। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन है जो रियल में अच्छे क्वेश्चन है, और वो अच्छे क्वेश्चन तब होंगे जब आप बेसिक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर पा रहे होंगे, है ना। आप चाह रहे हो कि हमें डायरेक्ट मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन करवा दिए जाए, तो बड़े बड़े क्वेश्चन जब करोगे, बहुत बड़े क्वेश्चन जैसे मतलब पहले एसएससी पूछ रहा था, है ना, जब इन्होंने टीसीएस से पहले जब एग्जाम होते थे, मेंस के जो एग्जाम पूछ रहा था, तो वो क्वेश्चन तब होंगे जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, जब कंसेप्ट आपके अच्छे होंगे। हम बाकी देख रहे हैं कि जो भी बड़े क्वेश्चन करें उसमें क्वेश्चन काफी बड़ा होता है, लेकिन उसका कंसेप्ट अगर हमें पता है तो वो क्वेश्चन विद इन 1 to 2 लाइंस में हो जाता है। वो कब होगा? जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, कंसेप्ट अच्छे हो। तो परसेंटेज मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छे से आपको करवाया है, और उसमें वो सारी चीज मैंने आपको बताई, कैसे कैलकुलेशन आपको रिड्यूस करनी है, किस तरीके से आपको डायरेक्ट ऑप्शन से होके जाना है, यानी मिनिमम टाइम में आपको कैसे करना है। अगर ये सारी चीज आप कर लेते हो तो मैं सही बता रहा हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग अपने आप काम करेगा, क्वेश्चन पढ़ोगे आपका पेन उठेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और हमें जोर भी आ रहा है। आपको बिल्कुल भी ऐसे यानी आप पहले से अब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे इस सब्जेक्ट के साथ में, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मेरा प्रोसेस ही यही है पढ़ाने का, कि अगर आप पढ़ते हो तो आपको एकदम फ्री फील होगा, है ना। आप खुद ऐसे माइंड को रिलैक्स मिलेगा कि यार ऐसे मन करेगा। जो स्टूडेंट अगर 10 से 15 दिन कंटिन्यूस अब क्लासेज अगर देखता है, तो वो उसका खुद का मन, वो यानी वो स्टूडेंट जिनको मैथ्स में से लगता था कि यार हमें मतलब बिल्कुल डर लगता था, मैथ्स की किताब नजदीक नहीं जाते थे, वो स्टूडेंट खुद उनके नजदीक आएंगे किताब के, उनका मन करेगा यार कम से कम मैथ्स के कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए ताकि नींद आ जाए हमें, है ना। क्योंकि मेरा यही मोटिव रहता है, मेरा एम ही यही रहता है कि वो स्टूडेंट जो किताब से दूर है, जो मैथ्स से दूर भागता है, उस स्टूडेंट को नजदीक लेके आना, उसका सिलेक्शन करवाना, ताकि पता चले कि मैथ्स की कितनी अहमियत है, और मैथ्स मुश्किल नहीं, एकदम ईजी सब्जेक्ट है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको नींद नहीं आएगी, ऐसा आपको आदी बनाना, ऐसा हैबिचुअल बनाना मेरा मकसद है। तो आई होप आप मेरा साथ दोगे इसके अंदर और मेरे साथ में बने रहोगे। तो मेरे भाई कंटिन्यूस आप प्रैक्टिस करते रहो, और कोई भी टॉपिक है उसका बेसिक और उसके कंसेप्ट पे ध्यान दो। जो पहली क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, पहली दूसरी क्लास के अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आगे वाले क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएंगे, और वो कब होगा? जब आप रेगुलर साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।